Good morning, dear student. Again, I am here with your geography lesson. और फर्स्ट वीडियो के बाद आपका पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोल वर्ड से आया है, जो कि रोमन वर्ड है। और सोल वर्ड मतलब वहाँ रोमन के लोग इसे भगवान मानते थे, सन को। नॉट ओनली इन रोमन, इन फैक्ट इन ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन, केवल रोमन ही नहीं बल्कि सारा पुराना सभ्यता में लोग सूर्य को भगवान मानते, इसीलिए सोल वर्ड से सोलर आया है। इसमें क्या क्या होता है? द सन, प्लानेट्स 9 है आपका बुक में, लेकिन अब 8। और ये प्लानेट का सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेट्रोराइड्स, क्या ये सब मिलकर बनता है हमारा सोलर सिस्टम बनता है। यहाँ 2 नया टर्म्स आया है, एस्टेरॉइड्स और मेट्रोराइड्स, जो कि आगे मैं बताऊंगा, इसके बारे में पढ़ना है डिटेल्स। अब है सोलर, द सन। सोलर सिस्टम में आपका फर्स्ट टॉपिक द सन है। सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन कहाँ है? सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है, सेंटर पे है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, और यह क्या है? बहुत गर्म है। सिंस इट इज मेड ऑफ गैसेज एंड ऑल दिस गैसेज कोलाइड और रिएक्ट विथ ईच अदर। चूँकि हमारा सन गैसों से मिलकर बनी है, चूँकि ये गैसेस आपस में क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन के बाद क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है इन अ लार्ज अमाउंट। इसीलिए क्या होता है? सूर्य कहीं ना कहीं हमारा सोलर सिस्टम का क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट और हीट है। डिस्पाइट बीइंग ऑफ नियरेस्ट स्टार, इट इज फार फ्रॉम अस। यद्यपि है तो सन से हमारा प्लैनेट पृथ्वी नियर है, लेकिन इसका दूरी है जो बहुत ज़्यादा दूरी है। वो दूरी कितना है? 150 मिलियन है। जस्ट इमेजिन कीजिए, 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख किलोमीटर। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कितना दूरी है। दैट इज वाई इट इज ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। यही कारण है जो कि इसका जो विशाल गर्मी होता है हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, दूरी के कारण। कितना दूरी है? 10 मिलियन किलोमीटर। और एक मिलियन किलोमीटर में कितना होता है? 10 लाख किलोमीटर होता है। अब है, और इसका दूरी इससे भी ज़्यादा लगाया जा सकता है। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी में कितना देर में आता है? अप्रोक्स 8 मिनट। तो इससे भी आप इमेजिन कर सकते हैं इसका दूरी कितना है। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। मैं आपको पहले ही बता चुका है, सोल जो वर्ड है रोमन में भगवान कहा जाता है। अब है प्लैनेट्स। तो कितना प्लैनेट्स? आपके बुक में 9 प्लैनेट है, लेकिन अब 8 प्लैनेट है, क्योंकि प्लूटो को बाहर कर दिया गया है प्लैनेट के दायरे से। और इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, दूरी उसका नज़दीकी दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे पहला कौन सा प्लैनेट्स है? मरकरी है। उसके बाद क्या है? वेनस है। उसके बाद अर्थ है। अर्थ कितना नंबर पर आता है? 3रा नंबर पे आता है। उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, एंड लास्टली प्लूटो है। ऑल these planets of the solar system move in a
फिक्स्ड पथ एंड दिस फिक्स्ड पथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ये जितना भी प्लैनेट्स है तो क्या करता है, मूव करता है एक फिक्स्ड पथ पे, उसी पथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोला जाता है। इलोंगेटेड मतलब होता है इलिप्टिकल, जैसे जब कोई सर्कल है उसको एक ओर से जब दबा दिया जाता है तो उसका शेप कैसा बनता है, इलिप्टिकल बनता है। अब है मरकरी। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। चूँकि मरकरी सबसे क्लोज है सन से, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड along इट्स ऑर्बिट। और इसका ऑर्बिट है जिस पथ पे मूव करता है उसी को ऑर्बिट बोला जाता है। एक कितना डेज लेता है, 88 डेज लेता है एक चक्कर लगाने में। और जो प्लूटो जो सबसे दूर है वो कितना लेता है, 248 वर्ष लेता है एक चक्कर लगाने में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज से करीब करीब 100 ईयर्स पहले प्लूटो का डिस्कवरी हुआ है, तब से माने अभी तक एक भी चक्कर नहीं लगाया है। अब है वेनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। और वेनस को क्या बोला जाता है, अर्थ का जुड़वा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड साइज विच इज सिमिलर, जो कि सिमिलर है, इसका शेप और साइज क्या है, सिमिलर है। मैं चाहूँगा आप लोग अच्छे से समझने के लिए वीडियो को 2 बार देखिए और हेडफोन लगा कर देखिए हमेशा वीडियो, और नोट्स को अभी से ही लिखना भी है, ओके। और लिखना है, नोट्स को रिवाइज करना है, थोड़ी रिवाइज करना है। और यही है आपका वीडियो, आज यही समाप्त होता है। आगे मैं आऊँगा और आपके अपना प्लैनेट दैट इज अर्थ के बारे में डिस्कशन करूँगा, कैसे अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। ऑल दीज डिटेल्स विल बी एक्सप्लेन in that video. Okay, till bye, have a nice day.